हेलो बच्चों, का हालचाल आप सभी को और आपके माता पिता सभी लोगों को अपना एसबीसी चैनल पर से सभी लोगों को बधाई और सभी मेरे शेर शरणी और शेर बहादुर को तहे दिल से अपना एसबीसी चैनल पे वेलकम। तो बच्चों, आज हम लोग न्यू बैच 10 के लिए हम लोग क्लास शुरू कर दिए थे, लेकिन किसी कारणवश मेरे शेर शरणियों क्लास थोड़ा सा ऑफ था, तो एक लेक्चर हम लोग देख चुके थे उसमें, और आज हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह शुरू करने से पहले मेरे लाडलों, कहता है बच्चों कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो भगवान हम लोग को दे देते हैं वो कभी थोड़ा सा नहीं होता। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। बहुत सारे लोग कहेंगे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन वे लोग तोड़ देते हैं। तो कहता है जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई विकल्प नहीं होता लाडलो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। और अगर इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छा और समझ में आता है तो अपने दोस्तों में आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो देखो लाडलो, हम लोग चालू करते हैं अपने विषय वस्तु को और बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो देखो लाडलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं परिंदों? वास्तविक संख्या। उस दिन हम कुछ संख्या के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज हम लोग का अगला जो पॉइंट है वो हम लोग को वास्तविक, और हकीकत में हम लोग को चैप्टर भी है, वो वास्तविक संख्या पढ़ना है लाडलो। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को लाडलो हम लोग बोलते थे रियल नंबर। वास्तविक संख्या को बोलते थे हम लोग रियल नंबर। तो देखो लाडलो, हम लोग रियल नंबर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर को मुख्य रूप से लाडलो पहले कहते किसको है रियल नंबर, वे बातें हम लोग बारीकी से समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो रियल नंबर उसे कहा जाता है, रियल नंबर उसे कहा जाता है जो संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए। जो संख्या रेखा पर निरूपित की जाती है मेरे परिंदों, ठीक है, उसी संख्या रेखा पर के जितने भी नंबर होते हैं उसी को बोलते हैं बच्चों वास्तविक संख्या। कौन संख्या बोलते हैं? तो देखो बच्चों, हमने लिख सकते हैं वास्तविक संख्या को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग बच्चों, लिखेंगे लाडलो कि वैसी संख्या, हम लोग लिखेंगे बच्चों वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित या दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित या लिखा जाता है लाडलो, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को लाडलो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जिन संख्याओं को संख्या मनी नंबर लाइन या लाइन नंबर, जिस भी संख्या को नंबर रेखा, नंबर लाइन या संख्या रेखा पर लिखा जाए, ठीक है, या मतलब कह सकते हैं कि दर्शाया जाए, उसी को बोलते हैं परिंदों रियल नंबर बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब देखो मेरे शेर श्रेणियों, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। एक लाडलो यहाँ ध्यान से एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, एक मान लीजिए हम लोग रेखा बनाए। इस रेखा का कोई मतलब नहीं है अनंत। ठीक है, ये बीच में मान लिया बच्चों मूल बिंदु,
मतलब 0। अब यहाँ ध्यान से देखना है, इधर होता है लाडलो प्लस इंफिनिटी और इधर होता है बच्चों माइनस, इधर होता है लाडलो हम लोग को माइनस इंफिनिटी। मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, मतलब 2 होगा, मतलब 3 होगा, मतलब 4 होगा, मतलब 5 होगा, मतलब -1 होगा, मतलब -2 होगा, मतलब -3 होगा, -4 होगा, -4 डॉट 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 इधर भी आते रहेंगे, डॉट 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 इधर भी आते रहेंगे। ये हम लोग का शून्य है बच्चों। तो संख्या रेखा पर अगर हम कह दिए कि 2.5, तो लाडलो 2 यहाँ है, उसमें छोटा छोटा बिंदु होता है तो 2.5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब कोई बोल सकता है मेरे परिंदों की माइनस 2.5, तो 2 यहाँ बच्चों, तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा 2.5। कोई बोल देगा -5.5, तो 5 है तो 5.5 इधर आएंगे। माने जिन संख्याओं को इस नंबर लाइन के ऊपर दर्शा दिया जाता है परिंदों, उसी को लाडलो हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। कौन संख्या? रियल नंबर। कौन बच्चों? रियल नंबर कहा जाता है। अब हम लोग को शेर बहादुर ये जानना है लाडलो कि वास्तविक संख्या रियल नंबर कितने होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या या रियल नंबर बच्चों हम लोग को मुख्य रूप से वास्तविक संख्या मुख्य रूप से बच्चों 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। तो चलिए हम लोग आज उसी पे मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा जी कि वास्तविक संख्या उसे कहा जाता है जिसे हम लोग नंबर लाइन या संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, लिखते हैं। उसी को लाडलो हम लोग प्यार से बोलते हैं कि वह वास्तविक संख्या है। कौन संख्या बच्चों? वास्तविक संख्या उसी को कहा जाता है। तो हम लोग समझ गए कि वास्तविक संख्या होगा, ठीक ना। चलिए तो वास्तविक संख्या में हम लोग देखते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या में दुनिया के सभी मान आते हैं। √2 बोल दिया तो 1 पॉइंट कुछ लिख सकते हैं। पाई का मान हो गया तुम लोग लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो किसी भी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। चलिए तो लाडलो आगे हम लोग समझने वाले, देखो ध्यान पूर्वक देखो। तो बच्चों वास्तविक संख्या को लाडलो वास्तविक संख्या को मेरे परिंदों वास्तविक संख्या को बच्चों 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया। तो वास्तविक संख्या को हम लोग देखते हैं लाडलो कि 2 वर्गों कौन कौन बांटा गया है। तो वास्तविक संख्या पहला का जो नाम है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। उसको क्या बोलते हैं? परिमेय। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों परिमेय संख्या। तो पहले आज हम लोग परिमेय संख्या और दूसरा का नाम होता है बच्चों, और दूसरा का नाम होता है लाडलो अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं लाडलो मुख्य रूप से 2 होती हैं। वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से परिंदों 2 होती हैं। एक का नाम परिमेय है और एक का नाम क्या है? अपरिमेय है। तो आज हम लोग सीखने वाले बच्चों की परिमेय संख्या है क्या और अपरिमेय संख्या है क्या। तो हम लोग बारीकी से ये बातें समझने वाले लाडलो, आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो देखो लाडलो आज हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं मेरे लाडलो कि परिमेय संख्या है क्या। तो लिखेंगे लाडलो हम लोग परिमेय संख्या है क्या। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखो मेरे शेर बहादुर परिमेय संख्या को हम लोग कहेंगे, लिखेंगे कैसे। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है बच्चों, उसी को हम लोग मुख्य रूप से परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो मेरे बच्चों हम लोग इसका इसको हम लोग परिभाषा लिखो और बारीकी से समझो। लिखेंगे बच्चों कि वैसी संख्या, हम लोग लिखेंगे लाडलो वैसी संख्या या वैसी संख्याएं
जिसे वैसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में के रूप में लिखा जाता है। p बाई क्यू के रूप में क्या किया जाता है लाडलो, लिखा जाता है। उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग लिखेंगे, जहां परिमेय संख्या होने के लिए कम से कम 2-3 शर्त होते हैं बच्चों। तो शर्त को हम लोग जानते हैं। जहां बोलता है बच्चों कि परिमेय संख्या, हम लोग ऐसे लिखेंगे परिमेय संख्या लाडलो। तो परिमेय संख्या को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों अंश बटा हर। क्या लिख सकते हैं लाडलो, अंश बटा हर। या परिमेय संख्या को ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, ऐसे कह सकते हैं p बाई क्यू। जहां पे बोलता है लाडलो हम लोग को यहाँ पे कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कभी भी हम लोग को बच्चों हर के नीचे, हर के नहीं, अंश के नीचे, मतलब हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक और बात है बच्चों, ये समझ लो, कहता है कि P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या होना चाहिए। मतलब कभी भी तो बोलो बच्चों कि सर जी बताइए कि जब P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए तो क्या 0 पूर्णांक संख्या नहीं है? तो ये बच्चों नियम है, ठीक है। इसको बारे में आपको उतना नहीं समझना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है परिमेय संख्या को पहचानने के लिए कि कभी भी Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q दोनों क्या संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए मेरे शेर बहादुर। तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से, और इसको आप समझिए और देखिए कि कैसे होता है। तो अभी हमने बता दिए बच्चों कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं शेर बहादुर, बारीकी से समझते हैं परिमेय संख्या की हम लोग एग्जाम्पल। तो देखो मेरे शेर श्रेणियों, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम लोग को समझना है। परिमेय संख्या का बच्चों एग्जाम्पल। तो परिमेय संख्या का हम लोग एग्जाम्पल यहां से देखते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों कोई दे दिया 5/3, तो 5/3, ओके। तो 5/3 हमको बताइए बच्चों कि जो 5 है ये पूर्णांक है कि नहीं है? ये भी पूर्णांक है। और बच्चों ये भी पूर्णांक है तो हम बोल सकते हैं यस, अरे होगा, मतलब ये परिमेय संख्या लाडलो है, क्योंकि दोनों संख्या पूर्णांक है और नीचे 0 नहीं है बच्चों, तो यह परिमेय संख्या हो गया। देखो मेरे शेर बहादुर आगे -8 बटा हम लोग को 5 दे दिया या 15 दे दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों संख्या रेखा पर इधर प्लस, बीच में 0, इधर माइनस में होता था। ये भी लाडलो हम लोग को पूर्णांक संख्या है बच्चों, ये भी हम लोग को पूर्णांक है लाडलो, और ये भी हम लोग को पूर्णांक है। तो हम ये बोल सकते हैं यस, मतलब जो ये दिया हुआ है मान, ये हम लोग को परिमेय संख्या का उदाहरण है। देखो बच्चों उसी तरह से हम लोग तीसरा देखेंगे जी कि 1/√2 देखेंगे लाडलो। तो देखेंगे कि 1 तो पूर्णांक संख्या है, 1 तो हम लोग को पूर्णांक संख्या है, लेकिन √2 पूर्णांक संख्या होता है? नहीं होता है। तो √2 पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है बच्चों, इसीलिए यह नो होगा, मतलब यह पूर्णांक संख्या नहीं है, परिमेय संख्या बच्चों नहीं है, और √2 पूर्णांक संख्या बिल्कुल नहीं है, जिसके चलते देखो हम लोग आगे एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई 6 दे दिया, कितना दे दिया? कोई मान लो कि 6 दे दिया, बोल रहा है कि सर पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो 6/1 लिख सकते हैं बच्चों। ये भी हम लोग को बच्चों पूर्णांक संख्या हो गया जी,
और ये भी हम लोग को पूर्णांक संख्या हो गया, तो हम बोल सकते हैं लाडलो यस। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये भी हम लोग को बच्चों परिमेय संख्या होगा लाडलो। आगे हम लोग देखते हैं परिंदो, यहां से ध्यान देके हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं लाडलो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो कि मान लो कि 0 दे दिया, क्या दे दिया? 0। तो 0 एक पूर्णांक संख्या, लेकिन कंडीशन था q नॉट इक्वल टू 0, तभी 0 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 0/a, और ये भी हो जाएगा लाडलो हम लोग को पूर्णांक संख्या जी, और ये भी हो जाएगा हम लोग को पूर्णांक संख्या जी, कि हम इसको बोल सकते हैं यस। ये हम लोग को मतलब कि जो शून्य है लाडलो, शून्य है, वो भी हम लोग को परमेय संख्या है। लेकिन कोई बच्चों इस तरह से हम लोग को दे देगा एग्जांपल जी, कि मान लीजिए 5/0, तो 5/0 तो ये तो पूर्णांक संख्या है लाडलो, ये पूर्णांक संख्या है, और 0 भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन वजह बन गया q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ q की जगह 0 आ रहा है, q नॉट इक्वल टू क्या? 0, नहीं होगा। ये पूर्णांक संख्या बच्चों 0 तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 ना, q नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए लाडलो यह हम लोग को परिमेय संख्या नहीं होगा। मान लो बच्चों की कोई ऐसा दे दिया हम लोग को, मान लीजिए कि कोई हम लोग को ऐसा दे दिया √36, क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो देखो बच्चों 36 का 6 हो जाएगा, और 6 को नीचे 1 लिख सकते हैं लाडलो, ये भी हम लोग को हो जाएगा पूर्णांक संख्या होगा, और ये भी हम लोग को पूर्णांक हो जाएगा लाडलो, तो बोलेंगे परिंदो यस, मतलब कि √36 भी हम लोग को परमेय संख्या है। उसी तरह से बच्चों मान लीजिए कि √, हम लोग को 124 नहीं, मान लीजिए √, हम लोग को 144 दे दिया जी, और √, मान लीजिए हम लोग को 64, क्या परमेय संख्या है? तो देखेंगे परिंदो, यहां से हम लोग ध्यान से इसको लिखेंगे 12, इसको लिखेंगे 8, तो ये भी हम लोग को बच्चों पूर्णांक संख्या है, और ये भी हम लोग को पूर्णांक संख्या है बच्चों, इसको बोलेंगे यस। ये भी होगा लाडलो हम लोग को कौन संख्या? परिमेय संख्या होगा बच्चों। यहां से हम लोग देखो लाडलो, आगे हम लोग 9th एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहां से हम लोग को दे दिया 100, और यहाँ पे दे दिया बच्चों हम लोग को, मान लिया जाए कि हम लोग को दे दिया कितना, तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे परिंदो, यहाँ पे हम लोग बारीकी से देखेंगे लाडलो, ठीक है। यहाँ दे दिया हम लोग को 50, ठीक, इसको तो हमने लिखेंगे बच्चों 100 लिखेंगे, और इसको भी हमने √50 लिखेंगे, ओके। इसका होता है 100, 50 का नहीं होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 25, ये हो जाएगा बच्चों 100, और ये हो जाएगा 25 के वर्गमूल 5, और ये √2 बच गया। तो बच्चों हम लोग को पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए लाडलो ये नहीं होगा बच्चों। कोई अगर ऐसे से ऐसे काट भी देता 50 से 2 बार में, तो √2 कोई पूछेगा, तो √2 है, जो हम लोग को √2 है, इसके नीचे 1, ये पूर्णांक संख्या नहीं है बच्चों, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं, मतलब नो होगा। √3 परमेय संख्या है, तो नो होगा, ये सब नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग बारीकी से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखो मेरे शेर श्रेणियों, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल समझने के लिए बहुत ही बारीकी से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल और हम लोग देखते हैं लाडलो, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए, इसका एग्जांपल हम लोग और ऐसा मिलेगा आप लोग को, ठीक है, जो हम लोग को परमेय संख्या ही होगा। तो देखो मेरे परिंदों, परमेय संख्या को बारीकी से समझने के लिए हम लोग और बहुत सारे बात होंगे। तो परमेय संख्या को और हम लोग किस तरह से लिख सकते हो लाडलो, उसको हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 पॉइंट हम लोग को कोई दिया, ठीक है, 0 पॉइंट अगर हम लोग को कोई 2 दे दिया, तो यस, ये हम लोग को परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। अगर लाडलो कोई 0 पॉइंट हम लोग को मान लो कि 3 3 3 दे दिया, तो भी लाडलो हम लोग को यस, यह परमेय संख्या होगा। अगर कोई बच्चों हम लोग को 0.1717171717 दे दिया, तो भी हम लोग को परमेय संख्या होगा बच्चों, ठीक है। अगर लाडलो कोई हम लोग को दे दिया 0.010 0 ऐसे दे देगा हम लोग को लाडलो,
कि यह परमेय संख्या है? तो यस बच्चों, यह भी हम लोग को परमेय संख्या होगा जी। चलिए तो और हम लोग बारीकी से समझेंगे और इसको बहुत ही मतलब गजब तरीका से और इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई हम लोग को बोल देगा बच्चों की रूट अंडर 20, क्या जैसे हम लोग को कोई बोल दिया रूट अंडर 20, इसको लिखेंगे बच्चों 4 गुने 5, तो 4 के वर्गमूल तो 2 हो गया रूट अंडर 5। तो यह नो, यह परमेय संख्या नहीं है, यह परमेय संख्या नहीं होगा। ये सब यस, ये सब होंगे लाडलो, ठीक है। मतलब कोई कह दे बच्चों की 0.347 यह परमेय संख्या है? तो यस, यह परमेय संख्या है मेरे परिंदों, ठीक है। तो वैसे हम लोग समझ सकते हैं परमेय संख्या का एग्जाम्पल। तो और आप लोगों को यहाँ पे हम और क्वेश्चन बताते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि यह परमेय संख्या होगा कि नहीं। रूट अंडर बच्चों हम लोग को दे देगा, मान लीजिए कि 48 बट्टा हम लोग को 75 दे देगा। 48 बट्टा कितना दे देगा? 75। इसको हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है, 12 चौके, ठीक है, बरचौ 48 तो 12 गुने 4। इसको हमने लिखेंगे किस तरह से बच्चों? 25 तिया 75, 12 तिया 36। इसको किस रूप में तोड़ेंगे बोलिए? इसको हम लोग कितना बार में इसको हम लोग तोड़े जो आप बताएंगे लाडलो, उसी को हम लिखेंगे। 16 का 16 दिन 32, 16 48 हो जाएगा, सही बात। 16 गुने हम लोग 3 लिखेंगे बच्चों और इसको लिखेंगे 25 तिया, ठीक है। इसको हमने लिखेंगे 16 के वर्गमूल 4 रूट अंडर 3 हो गया, 25 को हो गया 5 रूट अंडर इतना, रूट 3 से रूट 3 खत्म, 4/5 बच्चों। यस, यह भी हम लोग को क्या संख्या होगा? परमेय संख्या होगा तो होगा। उसी तरह से लाडलो आप पता कर सकते हैं कि कौन परमेय है और कौन अपरमेय संख्या है। तो आप इतना से बहुत ही बारीकी से आप परमेय और अपरमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आपको यह परमेय और अपरमेय संख्या को बारीकी से निकाल लेना है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं लाडलो। तो हम लोग अब पढ़ेंगे अपरमेय संख्या, इसका दूसरा रूप वास्तविक संख्या का। तो देखो लाडलो, इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या। इसको में हम लोग सीखेंगे बच्चों अपरिमेय संख्या में। देखो क्या अपरिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। या इसको बच्चों हम लोग और बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इसे और बोल सकते हो बच्चों कि इसको हम लोग और बोल सकते हैं बच्चों सभी करणियां या सभी करनी, या क्या लिख सकते हो बच्चों? सभी करनी, ठीक है। सभी करनी वर्गमूल तथा घनमूल पूरा नहीं बनता है, उसे हम लोग बच्चों अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे लाडलो हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं जिनका घन और घनमूल और वर्गमूल नहीं बनता है पूरा। तो चलो लाडलो हम लोग इसमें देखेंगे बहुत ही ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग को बच्चों यहाँ देखना है कि सबसे पहले जितने भी मतलब गणित के सिंबल, मतलब प्लस माइनस नहीं, जो संकेत होता है, जैसे संकेत होता है पाई, होता है हम लोग को जी, होता है कैपिटल जी, होता है एप्सिलॉन नोट। तो ये जितने भी संख्या है लाडलो, ये हम लोग को और बहुत सारे संख्या है मैथ में जो हम लोग को अपरमेय संख्या का उदाहरण है। पाई एक अपरमेय संख्या है, जी एक अपरमेय संख्या है, कैपिटल जी एक अपरमेय संख्या है,
अपसलान नोट एक अपरिमेय संख्या है लाडलों। और हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या इस दुनिया में बहुत सारी है बच्चों। जैसे देखिए अपरिमेय संख्या हम लोग लिखेंगे, इसका एग्जांपल 3 हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं, रूट अंडर हम लोग को 5 हो जाएगा, रूट अंडर हम लोग को 6 हो जाएगा, रूट अंडर हम लोग को 7 हो जाएगा, रूट अंडर हम लोग को 8 हो जाएगा, रूट अंडर हम लोग को 10 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। बहुत सारे चीज जिनका वर्गमूल और घनमूल पूरा पूरा नहीं बनता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब इसको हम लोग q नॉट इक्वल टू ये नहीं चलता है, इसमें p बाय q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसी को हम लोग लाडलों अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से। तो बच्चों अगर इसमें हम लोग देखना अगर चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर 3/5, रूट अंडर 3/5, रूट अंडर 3/5 एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ये हम लोग को अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है लाडलो, ठीक है। यह भी हम लोग को अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे ये सीखने वाले परिंदों कि जितने भी रूट में होते हैं जिनका वर्गमूल नहीं बनेगा, जिनका पूरा पूरा घनमूल नहीं बनेगा, वे ही संख्या अपरिमेय संख्या होती है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे लाडलो और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी भी चीज को भाग दियो 0. जैसे मान लो कि 0.333 डॉट 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 आ गया, ये भी हम लोग को अपरिमेय संख्या है। ये भी हम लोग को कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। जैसे बच्चों 0. किसी चीज को भाग दिए और 0. हम लोग को आ गया 1 2 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये भी हम लोग को अपरिमेय संख्या हो गया। अगर फिर किसी चीज को मान लो कि हम लोग भाग दिए और 0.315 315 315 डॉट डॉट डॉट, ये भी लाडलो हम लोग को अपरिमेय संख्या हो गया जी। और बहुत सारे चीज जैसे कि 0.01001000 ऐसे दे देगा बच्चों, तो ऐसे दे देगा तो ये भी हम लोग को लाडलो हम लोग को अपरिमेय संख्या। अगर डॉट 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 में आ रहा है तो हमें पता नहीं है ना बच्चों कि कहां तक चलेगा, इसीलिए जितने भी संख्या है लाडलो ये सभी की सभी हम लोग को कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग पूरा पूरा समझ में आ गया। पाई और रूट दोनों, अगर कोई बोलता है लाडलो पाई और, हम लोग लिखेंगे बच्चों पाई और रूट, पाई और रूट, रू आउटर रूट दोनों, पाई और रूट दोनों अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब रूट के अंदर किसी चीज का वर्गमूल बन जाएगा तो नहीं, वो जब तक नहीं बनता है लाडलो पूरा पूरा तब तक वह अपरिमेय संख्या होगा। दुनिया में एक वैसा एक लौता संख्या है, दुनिया में एक ऐसा एक लौता संख्या है बच्चों जो परमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। उसमें हम लोग बारीकी से समझते हैं। जैसे बच्चों की पाई, तो पाई कैसे लिखा हुआ है? तो पाई कभी नहीं बोले कि अपरिमेय है, पाई लाडलो हम लोग बोले कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान होता है, जो पाई का मान होता है 22/7, ये हम लोग को बच्चों परिमेय होता है। कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है, क्योंकि शर्त यहाँ सही है, p बाई q के रूप में लिखा रहे, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ तो q के बराबर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो पाई लाडलो हम लोग को अपरिमेय संख्या है, और पाई का जो मान आया हम लोग को जो लिखते हैं पाई का मान 22/7, वे हम लोग को लाडलो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए लाडलो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं जी, और ध्यान से हम लोग सीखेंगे और सारे बातें जो हम लोग को बहुत ही एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करा देगी। ऐसे भी कहा जाता है सर, समझ में आता है क्या? ऐसे भी कहा जाता है सर कि दुनिया में अगर जिस चीज से आपका करियर में बाधाएं पड़ती है, आ रही है, उस चीज को बोलकर नजरअंदाज कर दें, उस चीज को बोलकर छोड़ देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा हकीकत काम है, ठीक है। तो चलिए लाडलो अब हम लोग सीखते हैं, इसका अगला जो पॉइंट है वो समझने वाले हैं।
तो अगला पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं परिंदों, ध्यान से देखेंगे परिमेय संख्याओं का। लिखेंगे बच्चों परिमेय संख्याओं का दशमलव, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बच्चों हम लोग ये समझने वाले हैं आज। या कहीं कहीं लिखा जाता है दशमलव प्रसार भी कहीं कहीं खाली लिख देता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे लाडलों। या इसका और हम लोग एक तरह से बोल सकते हो कि भिन्न भिन्न दशमलव निरूपण, या इसको हम लोग एक और नाम बोल सकते हो बच्चों, दशमलव निरूपण। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान देंगे मेरी शेर श्रेणियों। यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या दशमलव का निरूपण, यह मुख्य रूप से बच्चों दो होते हैं। एक होता है लाडला हम लोग को शांत, और एक का नाम होता है बच्चों हम लोग को अशांत। तो आज हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं कि शांत क्या है और अशांत क्या है। शांत और अशांत पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इस थ्योरी को भी देखा जाए, इस पॉइंट को भी देखा जाए मेरे परिंदों। तो देखो बच्चों, आज हम लोग को शांत और अशांत को हम ऐसे समझा देंगे, आपको ऐसे समझा देंगे हम आपको शांत और अशांत को बच्चों, कि कभी भी आपका बाल बच्चा में जब तक आपका नस नस एकदम आपका खून दौड़ेगा तब तक आपको याद आएगा। तो बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह से होती है। एक होता है बच्चों शांत और एक होता है लाडलो हम लोग को अशांत। तो आज हम लोग शांत और अशांत में चर्चा करेंगे और बारीकी से सीख जाएंगे मेरे परिंदों। तो ध्यान से देखेंगे लाडलो, ध्यान से देखेंगे। शांत का मतलब ऐसे समझिए, जब मुर्गा, कोई जीव, कोई भी जंतु किसी भी चीज को अगर पूरा पूरा काट देते हैं तो वह शांत हो जाता है, और जिस चीज को काट के छोड़ दिए थोड़ा सा और अगर छटपटा रहा है तो उसका आत्मा अशांत हो गया। तो जो सदा सदा के लिए कट जाए वे शांत, और जो सदा सदा के लिए नहीं कटे वही संख्या शांत होती है परिंदों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों इसका डिफिनेशन, लिखेंगे पूरा पूरा। कौन पूरा? पूरा पूरा कटता है। शांत पूरा पूरा कटता है, पूरा पूरा कटता है, उसे लाडलो शांत कहते हैं, उसे शांत कहते हैं। और इसको बोलेंगे जो पूरा पूरा नहीं कटता है, जो पूरा पूरा नहीं कटता है उसे लाडलो हम लोग अशांत कहते हैं, उसे अशांत कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। तो चलो मेरे शेर श्रेणियों, इसको बात को हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। तो देखो बच्चों, हम एक एग्जाम्पल आप लोग के सामने लिए हैं। उस एग्जाम्पल का नाम है, मान लो उस एग्जाम्पल का हम लोग नाम लेने वाले परिंदों, ध्यान से देखेंगे। एक और यहाँ दो दिया है, और एक एग्जाम्पल हम आप लोग के सामने और लेने वाले लाडलों, यहाँ पे 10 और हम लोग को 3 दिया है। 10 और कितना दिया है? 3 दिया है। तो पहले 10 या 3 इतना ही मान लो, इतना ही दिया, सिंपल सा। तो देखो लाडलो, भाग लगेगा नहीं तो पॉइंट दिया आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? यही तो लगाएंगे, जीरो बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे, यही ना। इस चीज को हम लोग अब यहाँ जीरो बैठाएंगे। अभी क्या बार में लगेगा? तो बच्चों हम लोग बोलेंगे 5 बार में लगेगा सर। ये पूरा पूरा कट गया, तो ये शांत हो गया। मतलब कोई हम लोग से पूछ देगा तो ये शांत हो गया, ये हम लोग को लाडलो शांत हो गया जी। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा भाग नहीं लगेगा, पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ इतना बैठाएंगे तो 3 बार में लगाएंगे तो 9, तो 1 बच गया। फिर भाग नहीं लगेगा तो फिर एक जीरो बैठाएंगे, 3 बार में लगेगा, बच जाएगा 9। फिर भाग घटाएंगे, 1 बचेगा, फिर भाग नहीं लगाएंगे तो फिर 3 बार में यहाँ जीरो बैठा के 3 बार में लगाएंगे, 3 9 हो जाएगा। फिर 1 बच जाएगा बच्चों, फिर भाग नहीं लगेगा तो फिर एक जीरो बैठाएंगे और 3 बार में लगाएंगे, 3 हो जाएगा हम लोग को 9। ऐसे आते रहेगा मेरे डॉट डॉट डॉट। तो हो गया हम लोग को अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। लेकिन इसको हम और एक अलग तरीका से आपको टिप बताते हैं, एकदम शॉर्ट में ट्रिक है इसका।
एकदम शॉर्ट में ट्रिक है मेरे शेर शेरड़ियों, ध्यान से आपको देखना है और समझने की कोशिश करना है। यदि लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग कि यदि परमेय संख्या के हर में, यदि परमेय संख्या के हर में केवल और केवल दो या पांच केवल आता है गुणनखंड के बाद उसे लाडलों उसे शांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शांत। जैसे मान लो कि 1/2 दिया है, तो देखो बच्चों 1 के 1 और नीचे 2 तो है, तो बोले ना कि केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या 2 या 5 दोनों आना चाहिए। तो वैसे संख्या को लाडलों हम लोग शांत ही बोलते हैं। लाडलों ये हो जाएगा हम लोग को शांत हो गया। जैसे कोई हम लोग को बोल दे 18/10 परिंदों, 18 कितना 10 बोल दिया गया, तो लिखेंगे 18 और 10 को लिखेंगे 2 गुने 5, तो 2 और 5 आया ना केवल, तभी हम लोग को लाडलों शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा मेरे परिंदों। ठीक है, और आप लोग बारीकी से इसको ध्यान से देखिए और समझिए ना। जैसे मान लो कि लाडलों हम लोग को दे दिया कोई 3 मान लो कि 18 दे दिया, इसको भी लिखेंगे बच्चों 3 के 3 हो जाएगा, और 18 के गुणनखंड कर लीजिए 2 से लगेगा 9 बार में, तो अब 3 से लगेगा 3 बार में, 3 से इसका कहानी खत्म, 2 गुने 3 गुने 3, 1 3 से 3 खत्म भी हो जाएगा, तो 1/2 हम लोग को 2 गुने 3। तो देखो लाडलों के नीचे 2 है लेकिन इसके साथ 3 है, तो लाडलों हम लोग को शांत नहीं होगा, ये हम लोग को शांत नहीं होगा, शांत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से हम शांत और अशांत को बारीकी से लाडलों हम लोग पहचान सकते हैं जी, एकदम पहचान सकते हैं, और इस तरह की संख्या को आप लोग ध्यान पूर्वक से बना भी सकते हैं। तो देखिए हम आप लोग को और बताते हैं किस किस तरह से मान होगा। पहले हम लोग इधर आते हैं और शांत को लिखते हैं लाडलों, क्या शांत है क्या? तो लिखेंगे बच्चों कि यदि परमेय संख्या के हर में गुणनखंड के बाद 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, कोई और संख्या आता है, उसे अशांत कहते हैं मेरे परिंदों। ठीक है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है उसे अशांत बोलेंगे। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए उसे अशांत बोलेंगे, और जिसके हर में केवल 2 या 5 दोनों संख्या आ जाए उसको हम लोग शांत बोलते हैं लाडलों। तो इसका एग्जाम्पल देखो कैसे, तो मान लो मेरे परिंदों कि 3 आपको दे दिया 25, तो लिखेंगे हम लोग 3/5 गुने 5, तो देखेंगे बच्चों इसमें केवल और 5 हो गया, तो हम लिखेंगे बच्चों कि यह शांत नहीं है। तो कैसे होगा सर? 13/9 दे दिया, तो 13/9 को लिखेंगे 9 को 3 गुने 3, इसमें 2 और 5 तो है ही नहीं, दूसरा संख्या है, तो हम लोग को लाडलों बिल्कुल अशांत हो गए जी। और एक आध एग्जाम्पल देखो मेरे परिंदों, यहां से मान लो कि 16/55 दे दिया, तो 16 हम लोग 5 गुने 11 लिखेंगे, भी हम लोग को अशांत हो गया लाडलों। मान लीजिए कि 16/6 दे देता, तो 16/2 गुने 3, 2 तो है लेकिन 3 आ गया ना, भी लाडलों हम लोग को अशांत होगा मेरे परिंदों।
और शांत इस तरह से होती है। शांत हम लोग को इस तरह से होती है लाडलो। तो इसको देखिए और आप लोग बताइए कि कौन संख्या होगा मेरे गुरुजी। 33/88, 11 से 3 बार में, 11 से 8 बार में 3/8। इसको लिखेंगे बच्चों 3/2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, और ये हो गया हम लोग को कौन संख्या, 7। कौन संख्या, 7। जैसे ऐसे बच्चों यहाँ पे दे देगा पाई या 0.6 के रेकड़िंग, या इसी को बोलते हैं वार। ये सब हम लोग को अशांत संख्या होती है। पाई हो गया, 0.6 के रेकड़िंग हो गया, 0.6 के वार हो गया, ये सब सभी हम लोग को कौन संख्या होते हैं लाडलो, अशांत संख्या होती हैं और अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आप लोग को इतना बातें समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना। शांत आवृत्ति का एक खूबी होता है, शांत आवृत्ति हमेशा परमेय होता है। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, शांत आवृत्ति हमेशा, शांत आवृत्ति हमेशा परिमेय होता है, परिमेय होता है। और अशांत आवृत्ति हमेशा, और यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों कि अशांत आवृत्ति हमेशा अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं लाडलो, अपरिमेय होते हैं। तो हमें उम्मीद है मेरे श्रेणियों कि आप लोग को इतना बातें बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, इतना बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो कल हम लोग बेसिक से अब अपने चैप्टर की ओर, ठीक है, चलेंगे। और कल लाडलो हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो कल की क्लास देखना भूले नहीं। कल आपको शाम को 8 बजने के पहले आप लोग को वीडियो मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको तब तक आप लोग कवर कीजिए, देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चों। तो थैंक यू, बाय, कल मिलते हैं मेरे परिंदों।